टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। टुडे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC। तो उससे जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। सोचो प्रोडक्ट को एक इंसान या एक आदमी को मैंने प्रोडक्ट पकड़ लिया तो उसका भी हर कोई वो स्टेज से जाता है। मतलब वो उसका बचपन रहता है, फिर स्कूल एज, यंग, या फिर वो बूढ़ापा, उसके बाद उसका डेट होता है। मतलब ये मेरा प्रोडक्ट बचपन में शुरू हुआ, उसका डिफरेंट स्टेज आएगा। मतलब ग्रोथ आ गया, फिर उसको मैच्योरिटी आ गया, स्टेबलाइजेशन आ गया, उसके बाद में वो डिक्लाइन हो गया या हम जैसे कहते हैं उसका डेड हो गया। तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है हम उसको इसी तरीके से हम जानेंगे और समझेंगे कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। इसमें स्टेज वाइज देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। इसको बारीकी से समझेंगे ताकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक बेल शेप कर्व भी कहा जाता है। बेल शेप कर्व। यहाँ पे जो है ये फर्स्ट स्टेज है जो इंट्रोडक्शन स्टेज है। अभी मेरा एक्स एक्सिस पे मैंने उसको टाइम फेज में डिवाइड किया। मतलब टाइम पहला इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा। और वाई एक्सिस पे एनुअल सेल्स वैल्यू या हम जैसे कहेंगे प्रॉफिट कितना आया है। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। ये इंट्रोडक्शन स्टेज में हम बात करेंगे कि ये स्लो, इसको हम कहते हैं स्लो स्टेज। इसमें हम इंट्रोडक्शन स्टेज में पहले उसका कंसेप्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको मार्केट में टेस्टिंग करते हैं। और ये इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई सेल नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। मतलब ये हम जो कहेंगे उसको स्लो स्टेज जो कहेंगे या ज़्यादा टाइम लेवल स्टेज है, वो इंट्रोडक्शन स्टेज है। सेकंड स्टेज की बात करेंगे वो है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में ये क्विक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर और कस्टमर। उनसे वो क्विक एक्सेप्टेंस मिलता है, इसके मार्केट में उसका नोन होता है और उसमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर से। ये वही स्टेज होता है जहाँ पे कंपनी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में स्टेज ने आपने देखा, यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट हुआ है मोर एंड, यहाँ पे किसी रिवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ। जो भी रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होगा आप यहाँ से होगा। और यह ये जो स्टेज रहता है हर कंपनी के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग स्टेज रहता है। उसके बाद में जो स्टेज आता है वो आता है मैच्योरिटी स्टेज। अभी ये अगर पूछेंगे ये बात कितना टाइम में आता है, तो उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मतलब इंट्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, ग्रोथ में कितना लगेगा, ऐसा कोई डिफाइन पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज नहीं अवेलेबल है। अभी ये जो मैच्योरिटी स्टेज है उसके अंदर आप देखोगे कि ये मैच्योरिटी स्टेज कब आता है या उसको कितना टाइम फ्री रहता है। जैसे अभी मैंने बताया कोई फिक्स नहीं रहता। अभी अमूल का जो प्रोडक्ट है घी मक्खन, उसको अभी वो इंट्रोडक्शन हुआ, मार्केट में आया, उसको ग्रोथ हुआ, अभी वो मैच्योरिटी लेवल पे है। मतलब वो अभी डिक्लाइन नहीं हुआ, बहुत सालों से वो चल रहा है। मतलब उसने उसका जो क्वालिटी है, जो उसका ब्रांड है, वो अभी तक मेंटेन किया है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं कि 1-2 साल टिक गए, चला गया। मतलब उसका क्या होता है, एक तो उसको जो कॉम्पिटिटर है, जो कम्पीट करने वाला है, उससे नया फीचर्स मार्केट में कोई लाता है, उससे ज़्यादा मार्केटिंग करता है, या फिर जो है वो आउटडेटेड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये मैच्योरिटी स्टेज में आता है, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज माने कि उसको प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेन करना पड़ता है। अगर मार्केट में सस्टेन नहीं किया तो इमीजिएटली वो डिक्लाइन स्टेज पे चला जाता है। अभी मार्केट में उसको मैच्योरिटी लेवल पे रखना है या उसको मैच्योरिटी लेवल के बाद उसका स्टेज आता है डिक्लाइन स्टेज। पर्टिकुलर इस स्टेज के बाद में यहाँ पे जो प्रोडक्ट मार्केट का डिमांड है वो कम होता है और कंपनी को उसका लाइन बंद करना पड़ता है। तो उसके यहाँ पे ये जो मार्केट का जो डिमांड है वो धीरे 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 घटता जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट बंद होता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े फोर व्हीलर है, जो टाटा मोटर्स हो या MJ एक्टर हो, वो अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका वर्जन निकालते हैं। जैसे मोबाइल आ गया, उसका एक बेसिक मोबाइल मॉडल निकाला S1, उसके बाद आता S2, उसके बाद S3। मतलब मेरा ए प्रोडक्ट जब मेरा S1 जब मेरा डिक्लाइन स्टेज में आएगा तब मैं मार्केट में S2 का नया मोबाइल इंट्रोडक्शन कर दूंगा। उससे क्या रहेगा, मेरा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंपनी बंद नहीं होने वाली। तो यही स्ट्रैटेजी रहती है हर एक कंपनी के
प्रोडक्ट के बारे में। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी समझ में आया होगा। कंपनी किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज मेंटेन रखती है, या फिर मेरा कुछ एक प्रोडक्ट है या कुछ एक मॉडल है मार्केट में एब्सोल्यूट या डिक्लाइन स्टेज पे है, तो उसको नया पहले से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, या उसको पहले से ही प्रीवियस, अगर मैं आज 2020 में हूँ या 21 में हूँ, तो 2025 में मेरा कौन सा मॉडल आने वाला है, ये इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए ऑलरेडी एक R&D उसका काम, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करती है। क्योंकि मेरा 2003 या 2-3 साल के बाद जो मैं आज मोबाइल या मैं जो कार यूज़ कर रहा हूँ, उसके फीचर उस मार्केट में कॉम्पीट नहीं करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क और यू कैन कमेंट इट।